ऊर्ध्वाधर कोण को आसानी से माप सकते हैं। ये कहलाता है आपका वर्टिकल सर्किल। क्लियर हो गया? हाँ, दूरबीन के बगल में दूरबीन से सटा हुआ दूरबीन के मूवमेंट के साथ जो सर्किल मूव करती है उसे ही हम वर्टिकल सर्किल कहते हैं। यानी ये दो आपके पास आलम्ब है, ठीक है, ये आपका स्पिंडल है, एक क्षेत्र है, यहाँ पे आपका ये दूरबीन लगा हुआ है और इस दूरबीन के साथ यहाँ पे आपकी वर्टिकल सर्किल लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्लैंप लगा हुआ है, जैसे ही क्लैंप रिलीज करते हैं तो आप दूरबीन का रोटेशन कराना शुरू करते हैं तो क्या होता है, आपकी दूरबीन किसी भी एंगल पे जाके रुक जाती है। ये आपके कोण 0 से 360 के हो सकते हैं, लेकिन प्रायः जो हमारा सर्किल होता है वो 0 से 90 के बीच में बना होता है, ठीक है। जैसे कि हमारी ये लाइन ऑफ साइट होगी, तो यहाँ पे पाठ्यांक 0 0 होता है और यहाँ पे पाठ्यांक आपका 90 90 होता है। आप लाइन ऑफ क्षैतिज कर लेते हैं, उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन में जाने का प्रयास करते हैं, तो जैसे ही 90 से बाहर जाएंगे तो क्या होगा, आप उल्टी दिशा में चले जाएंगे, नहीं पा पाएंगे, तो 0 से 90 का ही आपको मिल सकता है, ठीक है। इसी प्रकार जब आप नीचे डिप्रेशन में जाने का प्रयास करते हैं तो आप इस क्लैंप को रिलीज कर लेते हैं और रिलीज करने के बाद दूरबीन को रोटेट कराते हैं तो वहां पे ले जाता है, ठीक है। तो ये प्राय आपके पास जो अंशांकन मिलेगा ये 0 से लेके 90 के बीच का आपके सामने अंशांकन आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है प्लेटें, ठीक है। तो हमारे पास दो प्लेटें होती हैं, ठीक है, एक हमारी लोअर प्लेट कराती है और एक हमारी वर्नियर प्लेट कराती है। यहाँ पे कुछ क्लैंप्स लगे हुए हैं, ठीक है, उन क्लैंप की सहायता से हम इनको रोटेट कराने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये हमने खोला तो हमारी ये मूवमेंट शुरू हो गई, ठीक है। ये हमने टाइट किया, हाँ, तो मूवमेंट आपका एक समय तक, ये इसलिए ये मूव दिया गया है कि कहीं आप गलती कर रहे हैं, ठीक है, टाइट है और आपको लगा कि आपने खोल रखा है और आपने घुमाने का प्रयास किया, तो ये आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा कि आपने क्लैंप को खोला नहीं है, हाँ, इस लोअर क्लैंप को आपने खोला नहीं है, तो आप तुरंत सतर्क हो जाते हैं कि ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ये क्लैंप हमने खोला नहीं है। इस क्लैंप को खोला तो हमारी ये प्लेट मूव करना शुरू कर दी। अब ये दो प्लेटें मूव कर रही है ना, तो जो निचली वाली प्लेट होगी वो आपकी लोअर प्लेट कहलाती है और ऊपर जो ये प्लेट है इसे हम अपर प्लेट के नाम से जानते हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए लोअर अपर को सबको इसके पास आपके क्लैंप और टेंजेंट स्क्रू दिए गए हैं, ठीक है। जो लोअर प्लेट होती है इसे मुख्य प्लेट कहते हैं, ठीक है। ये लोअर ट्राइबाज पे टिकी होती है, ठीक है। इसमें बाहर की तरह आपके 0 से लेके 360 तक के अंशांकन हुए हैं। ये आपका है, ठीक है, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है और फिर ये 360 है, ठीक है। ये इस प्लेट पे अंशांकन हुआ है। इसके ऊपर जो दूसरी प्लेट है जिसे हम अपर प्लेट कह रहे हैं, ठीक है, उसे हम वर्नियर प्लेट भी कहते हैं, क्योंकि इस पे वर्नियर के निशान आपके बने होते हैं। मुख्य पे क्या होता है, डिग्री और मिनट के बनते हैं और वर्नियर पे मिनट और सेकंड के बनते हैं और वर्नियर स्केल पे दोनों साइड से लगे होते हैं। यानी कि अगर वर्नियर ए इधर है तो यहाँ पे वर्नियर बी होगा जो ठीक एक दूसरे से 180 पे शुरू हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक का पाठ्यांक ऐसे जा रहा होगा, एक का पाठ्यांक ऐसे जा रहा हो, तो यहाँ पे पाठ्यांक परिशुद्ध इसलिए हो जाता है कि हम दोनों साइड से, हाँ, उन पाठ्यांक को पढ़ते हैं और उसका एवरेजिंग करते हैं, तब उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारा परिशुद्ध रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। क्लियर हो गया? प्लेटें, हाँ, मैं प्लेट मैंने दिखा दिया आपको। लोअर और अपर प्लेट करते हैं। लोअर प्लेट पे मुख्य पैमाने बने होते हैं, यानी 0 से लेके 360 के बने होते हैं, और जो अपर प्लेट होता है, ठीक है, जिसे हम वर्नियर प्लेट कहते हैं, वहाँ पे 0 से लेके 15 या 20 मिनट तक के निशान बने होते हैं, जो मिनट और सेकेंड में आपके सामने बदले होते हैं। अब इसके बाद से आता है प्लेट बबल। आपके इस ट्यूबलाइट में दो बबल दिए गए हैं, ठीक है, एक आपको ये बबल दे रहा है, ठीक है, और एक आपके सामने ये है। ये बबल, हाँ, जो लाइन ऑफ साइट के समांतर होता है, ये आपका प्लेट बबल कहलाता है, ठीक है। और ये जो है ये आपका एल्टीट्यूड बबल कहलाता है। इसकी सहायता से हम जो ऊर्ध्वाधर कोण लेने का प्रयास करते हैं उस समय अपनी लाइन ऑफ साइट को हम क्षैतिज करने का प्रयास करते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, दो आपके पास बबल है। अगला पॉइंट आपके पास है, ठीक है, वर्नियर फ्रेम किसे कहते हैं। वर्नियर फ्रेम जो होता है ये टी आकार का बना होता है, ठीक है। ये देखिए आपका ये टी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये आपका टी आकार दिख रहा है, तो ये आपका वर्नियर फ्रेम कहलाता है। इसमें दो भुजाएं होती हैं, ठीक है। एक को हम इंडेक्स आर्म कहते हैं, जिसको इंडेक्स आर्म कहते हैं, ठीक है, वो प्लेट के साथ टिकी होती है, और दूसरा हमारी ये होती है, ठीक है, जिसे हम क्लिपिंग आर्म कहते हैं,
ठीक है। एक आपकी क्लिपिंग आर्म है ये वाली, हाँ, और ये आपकी क्षैतिज आर्म है, वो इंडेक्स आर्म है जो आपको बताने का प्रयास करती है। इसके बाद है फुट आर लेवल स्क्रू, ठीक है। ये समतलन पेच क्या होते हैं? हमारे मैक्सिमम लेवल या थियोलाइट मशीन में इनकी संख्या 3 या 4 हो सकती है। ये आपके फुट स्क्रूज हैं, ठीक है, जिनकी सहायता से आप बबल को मध्य में लाने का प्रयास करते हैं और अपनी लाइन ऑफ साइट को क्षैतिज करने का प्रयास करते हैं। फिर अगला पॉइंट आपका लेवलिंग हेड, समतलन हेड किसे कहा जाता है? तो समतलन हेड में 3 चीजें मिली होती हैं। एक आपकी क्या होती है? लोअर प्लेट, अपर प्लेट, ठीक है, और ये जो आपका फुट स्क्रूज है, इससे पूरी की पूरी जो संरचना ये मिली हुई है, ठीक है, ये आपकी लेवलिंग हेड कहलाती है, यानी कि समतलन हेड कहलाता है। इसके बाद से आपके सामने आता है, ठीक है, स्टैंडर्ड या ए फ्रेम। ये आपका जो थियोलाइट है, ठीक है, ये थियोलाइट क्या है? थियोलाइट की जो दूरबीन है ये ए आकार के आगे पे रुकी हुई है, ठीक है, तो इसे हम ए फ्रेम कहते हैं। ये बन रहा है ना, ये एक भुजा, ये बुझाओगे, हाँ, और ये आपका बीच जा रहा है, तो इसे हम स्टैंडर्ड फ्रेम या ए फ्रेम कहने का प्रयास करते हैं। इसके बाद से प्लम्ब बाम आपको पता ही है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? जमीन पे स्थित केंद्र बिंदु को ठीक ऊपर स्थापित करने के लिए उसको यहाँ पे लगाने की व्यवस्था दी गई है। इसकी सहायता से आप अपने प्लम्ब बाम को लटका सके, अपने सेंटर पे लाने का प्रयास करते हैं। ट्राइपॉड आपको पता ही है, 3 टांगों का बना हुआ उपकरण होता है। एक तरफ वो हेड क्रिएट करता है और दूसरी तरफ वो खुला होता है, उस हेड पे ही हम अपने लेवल या थियोलाइट को रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है कंपास। हमने कहा कि थियोलाइट से हम रेखाओं के झुकाव को भी जान सकते हैं, तो यहाँ पे जो बीच वाला स्थिति है, यहाँ पे आपके सामने, ठीक है, ये लगाने की व्यवस्था दी गई है। यहाँ पे आयताकार या सर्कुलर, एक जो हम लोग के पास थियोलाइट है उसमें सर्कुलर वाला लगा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं लगा हुआ है तो इसमें हम फ्लैशिंग करके और फिर उस दिशा में उत्तर दिशा जान सकते हैं और उसकी सहायता से फिर हम ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है आपका ऑप्टिकल पलमेंट। ये ऑप्टिकल पलमेंट क्या है? जब आप यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ये एक व्यवस्था है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिकल पलमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आप जब देखने का प्रयास करते हैं तो सीधे सीधे आपका जो साहुल का बिंदु होता है वो ठीक उसके ऊपर दिखता हुआ नजर आता है, तो फिर अपने आप थियोलाइट को आप आसानी से पता लग कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि प्रकाशीय व्यवस्था है जिसके द्वारा आप पाठ्यांक देते समय ये भी देख लेते हैं कि आपका थियोलाइट सेंटर के ऊपर व्यवस्थित है या नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद से हम क्लैंप की बात कर रहे थे, तो कुछ क्लैंप में आपके सामने देखिए, ये जो आपके सामने ये क्या है? ये वर्टिकल क्लैंप है जिसकी सहायता से आप दूरबीन को रोटेट करा रहे हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर चक्री को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा? इसको ओपन करना होगा। अगर इसको आपने टाइट कर दिया, ठीक है, तो ये देखिए इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्लियर है ना। वर्टिकल सर्किल को मूवमेंट करने के लिए इसके बगल में आपके पास लगा हुआ है, ये इसका फोकसन स्क्रू है। जब लक्ष्य नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आप आगे पीछे से करेंगे तो आपका लक्ष्य स्पष्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार इन प्लेटों को कंट्रोल करने के लिए, ये जो प्लेटें हैं बर्नियर और अपर प्लेट, ठीक है, इनको कंट्रोल करने के लिए ये जो आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास क्या है? अपर क्लैंप है, ठीक है, जिसकी सहायता से आप इसको रोटेशन कराने का प्रयास करते हैं, टाइट करने को होगा। और कभी कभी क्या होगा, इसके लंबवत, ये देख लीजिए पहले एक बार, बार बार उठाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है हमको। ये आपका क्लैंप है, इसके लंबवत लगा हुआ इसका टेंजेंट स्क्रू है। इसी प्रकार से आपके सामने, ठीक है, ये नीचे की तरफ देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्लैंप है और ये आपका टेंजेंट स्क्रू है जिसकी सहायता से आप प्लेटों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, अब ये होता क्या, कैसे करने का प्रयास करते हैं? ये टेंजेंट स्क्रू, इसमें दिया गया है कि आप जब किसी लक्ष्य को देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो उस समय लक्ष्य आपको कुछ हद तक दाएं या बाएं हो सकता है, ठीक है। पहले तो आपको दूरबीन को उस दिशा में ले जाना है, तो उसके लिए क्लैंप का प्रयोग करते हैं। जो वहाँ चला जाता है तो उस क्लैंप को कस देते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को आपको देखना है, तो कभी कभी क्या होता है, हमारे सर्किल की जद में ये पॉइंट तो आ जाता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर रेखा ठीक इसके ऊपर कोइंसाइड नहीं करती है, ठीक है। तो उस ऊर्ध्वाधर रेखा को, जैसे हमने सर्किल में ले लिया, तो उस ऊर्ध्वाधर रेखा को कोइंसाइड कराने के लिए जो वो टेंजेंट स्क्रू, सूक्ष्म गति पेच, हाँ, उसकी सहायता से हम इसको रोटेट करा। जैसे आपको हम लेवल में बताएंगे कि आप घेरे में ले लेते थे और आपका जो स्टाफ रहता था वो दाएं या बाएं थोड़ा हट कर रहता था, तो आप क्या करते थे? हमने एक
इसको को क्लैंप को बताया था कि इसको आप धीरे धीरे रोटेशन करेंगे तो या तो वो ऑब्जेक्ट आपकी सर्किल से बाहर हो जाता था या धीरे धीरे करके आगे चले, तो वही काम इनके लिए करना है। आप संचलन उसी टेंजेंट स्क्रू का करेंगे जिसका क्लैंप कसा होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने लोअर क्लैंप को कसा है तो लोअर टेंजेंट ही काम करेगा जो उसके लंबर लगा है। अगर आपने अपर को टाइट किया हुआ है तो अपर क्लैंप काम करेगा। अगर दोनों ही ढीले रखे हैं तो कोई काम नहीं करने वाला, कोई मूवमेंट आपके सामने नहीं आएगा। कुछ टर्म्स हैं जिन टर्म्स को आपको जानना होगा, ठीक है। ये टर्म्स आप लेवल में पढ़ के आए हुए। सबसे पहले आपके पास आता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, यानी कि क्षैतिज अक्ष आपके सामने क्या होता है, ठीक है। कोई भी मशीन जो होती है उसमें दो अक्ष मिलते हैं आपको, एक आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और एक आपका वर्टिकल एक्सिस होती है, ठीक है। ये सभी की सभी जितनी एक्सिस हैं ये सभी इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक हैं। अब यहाँ पे वह अक्ष जिसके सामने हमारा दूरबीन ऊर्ध्वाधर में मूवमेंट करता है, ये है, ठीक है, ये हमारा लेवल मशीन है, ठीक है, दूरबीन है। अब इस दूरबीन का जिसके सापेक्ष, ठीक है, यानी कि दूरबीन ऐसे है, यहाँ लगा हुआ है, अब इसे इस पे रोटेट कराया जा रहा है, तो ये अक्ष हमको हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाता है, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस क्या होती है, ठीक है, वह अक्ष जिसके सापेक्ष हमारा दूरबीन मूव करता है, ठीक है, यानी साथ मूवमेंट करता है। ये हो गया ना, अब ये ऊर्ध्वाधर अक्ष हो गया और ये हमारी या कह सकते हैं कि क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष, जब ये करता है तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया और ऊर्ध्वाधर ठीक क्षैतिज अक्ष के लंबवत निकलने वाली काल्पनिक रेखा हमारी वर्टिकल एक्सिस कहलाती है। इसके बाद आपके पास है लाइन ऑफ साइट। दृष्टि रेखा किसे कहा जाता है? मैंने पहले ही कहा था कि दूरबीन में आपको दो तीन चीजें हैं, ठीक है, चार चीजें होती हैं। आपका आई पीस होता है, क्रॉस हेयर होता है और आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और फोकसन स्क्रू होता है। ये चीज़ें फिर देखिए, ये दूरबीन है, इसके चार पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पहला ये आई पीस, ये आपका डायफ्राम यानी कि बीमपट, ये ऑब्जेक्टिव लेंस और पाठ्यांक को सही करने के लिए ये आपका फोकसन स्क्रू जिसकी सहायता से आप इसको करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायफ्राम है, तो डायफ्राम पे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में कटन बिंदु होगा, कटाव बिंदु, तो उसके केंद्र से निकली हुई रेखा एवं ऑब्जेक्टिव लेंस के प्रकाशीय केंद्र से निकली हुई रेखा जो ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है उसे ही हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? दृष्टि रेखा क्या है? हमारी दृष्टि रेखा क्या होती है? जो हमारे क्रॉस हेयर के मध्य बिंदु से एवं ऑब्जेक्टिव लेंस के मध्य बिंदु से होते हुए जो ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाती है, यानी कि लक्ष्य तक पहुंच जाती है, वही हमारी लाइन ऑफ